15 जगहों पर हमला करने का, उसकी हम निंदा करते हैं और हमारी सेना को हम सल्यूट करते हैं कि उन्होंने किस तरह जो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। इसको बैठ के जो तनाव देश के अंदर चल रहा है, जिस तरह ब्लैकआउट रात को हुआ, जिस तरह हमें मॉक ड्रिल करके देश के नागरिकों को, प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित रहने की बात करी, तो इस विकट स्थिति के अंदर हमें आगामी इस मामले में क्या करना, ये बैठक यहाँ पे बुलाई, कुछ ही देर के अंदर हम वो निर्णय भी करेंगे। आप सबका भाइयों का धन्यवाद कि लंबे समय तक साथ रहे। हमारा आंदोलन राजस्थान में जारी रहेगा। अभी इसकी अगली प्रक्रिया क्या होगी, ये आपके बीच बैठ के हम इसका फैसला करेंगे, ठीक है ना। देखिए, कल परसों रात को हमने मैसेज डाल दिया था पूरी पार्टी परिवार को, हजार की संख्या में पार्टी परिवार के लोग बनाए और मॉकड्रिल का भी हमने पूरी जो मानक था उसको पालना, पूरी ब्लैकआउट का भी हमने ध्यान रखा। संघ पदाधिकारी से बात होगी, SI भर्ती, RPSC पुनर्गठन और पेपर लीक की घटना। और ये चिंता का विषय ये हमारे लिए प्रमुखता से मुद्दा है कि एक सांसद 15 दिन से सड़क पर बैठा हुआ है और हमारे जवान सड़कों पर लड़ रहे हैं, प्रयास करें कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़े राजस्थान का। लेकिन जो अचानक बाढ़ जिस तरह कश्मीर के अंदर हमारे निर्दोष नागरिकों ने मारा, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ और कल रात से हम देख रहे हैं कि 15 ठिकानों पर पाकिस्तान सेना ने मिसाइल दागने का प्रयास किया। हमारे जो मिसाइल गोदी टैंक या दूसरे से उन मिसाइलों ने उनको वहीं नष्ट कर दिया और पाकिस्तान के समाचार से हमें मालूम है, पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों के अंदर इंडियन आर्मी ने अटैक कर दिया, ऐसा समाचार हमारे पास है। और कुछ हमारे लोग भी पाकिस्तानी गोलीबारी के अंदर जो नजदीकी गाँव, कश्मीर, पंजाब, वहाँ पर कुछ हताहत होने पर ऐसी परिस्थिति जब देश को एकजुट होकर लड़ने की आवश्यकता है, सेना का हौसला बढ़ाने की आवश्यकता, हमारी पुलिस फोर्स है जो आंतरिक सुरक्षा का ध्यान रखती है, पैरामिलिट्री फोर्स, इनको भी संबल मिले। और आज से 13 तारीख तक हम हमारे सारे कार्यक्रम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को हम स्थगित करते हैं। किसी तरह का धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं रहेगा। इस आंदोलन को हम खत्म नहीं कर रहे हैं, ये आंदोलन जारी रहेगा। 13 तारीख तक अगर स्थितियाँ ठीक हुई तो 13 तारीख को फिर हम यहीं पे जुटेंगे और पूरे राजस्थान में इसको किस तरह चलाया जाएगा, 1-2 दिन बाद सोशल मीडिया के माध्यम से बता देंगे। और आज मैं नौजवानों से अपील भी करूँगा इस बात को अदरवाइज मिले, क्योंकि रात को जब पार्टी संगठन की बात हुई, दिन भर बात हुई, तो सब लोगों की यही राय थी कि इन हालातों के अंदर हो सकता है कि जब बमबारी हो रही है, एक तरफ ब्लैकआउट हो रहा है, एक तरफ वोट बंद हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमारे जवानों को भी राष्ट्र के बारे में हमारे इन मुद्दों से भी बड़ा मुद्दा देश है और उसके बाद ये मुद्दा, तो ये तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ये बात संघर्ष समिति राजनीतिक पार्टी के लोगों ने हमने अपने कर भी ली और अब हर कोई ये भी कह रहा है देखो उस पार्टी ने कार्यक्रम इसलिए तो ये कर दिया, ये बिना के हम कल ही कर लेते, लेकिन कल हम समय पर नहीं कर पाए। तो आज हम इस आंदोलन को 13 तारीख तक रेफर कर रहे हैं। 13 तारीख को हम फिर जुटेंगे यहाँ पे और कार्यालय पे, और इसका आगामी अगर हालत 2-3 दिन के अंदर ठीक हो जाती, जैसा मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान ज़्यादा देर तक अगर बड़ी बात जो टिक नहीं पाएगा हिंदुस्तान फोर्सेज के सामने और अलग थलग पड़ गया, आतंकियों को एक तरह से ट्रेनिंग अगर वर्ल्ड में सब ज़्यादा दी जाए तो पाकिस्तान नंगा भी हो गया देश के सामने। तो मुझे लगता है 2-3 दिन से ज़्यादा का मामला होगा, लेकिन 2, 3, 4, 5, 7 दिन जब भी हो उसके अंदर हम देश के साथ हैं, देश की सरकार के साथ हैं और सेना के हम साथ खड़े हैं। कहीं ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सेना लड़ रही है, देश दूसरे मामलों में लड़ रहा है, पुलिस का ध्यान कहीं और होना चाहिए नागरिक सुरक्षा में, और पुलिस हमारा ध्यान रख रही है यहाँ पे 50-100 की तादाद में। तो हम चाहते हैं कि फ्री रहे कभी स्टेट की पुलिस हमारी तरफ से निश्चिंत रहे। 13 तारीख को हम सब ने बात करने के बाद इस आंदोलन को समाप्त नहीं किया, इस आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया, टेपर करने का राष्ट्र हित के अंदर। और चूंकि राजस्थान जो पाकिस्तान का सबसे पड़ोसी राज्य, हमें बॉर्डर की लड़ाई में हम ही लड़ेंगे सबसे ज़्यादा, कि आपकी जैसलमेर, बाड़मेर से लेके और गंगानगर तक हमारी सीमाएं, और आपने देखा होगा उत्तरलाई और फड़ौदी को टारगेट करके मिसाइल दागे गए। मतलब राजस्थान में सबसे बड़ा खतरा, और इस खतरे में मैं राजस्थान के जवान, पार्टी परिवार, संघर्ष समिति के बच्चों को जोड़ना नहीं चाहता और इस आंदोलन को 13 तारीख तक पेपर करें, स्थगित करें और इस राष्ट्र हित के अंदर हमारा फैसला। आंदोलन हमारा जारी रहेगा सोशल मीडिया के माध्यम से, दूसरे माध्यम से, और 13 को हम फिर जुटेंगे यहाँ पे। अगर स्थितियाँ ठीक रही तो राजस्थान फैलेगा, फिर हम उस बड़ी रैली की घोषणा करेंगे, ये हमने कल बात की।